क्या नाम है भैया आपका? जिमी वाल्मीकि नाम है हमारा। मंदिर और की साफ सफाई कर रहे थे। मंदिर की साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ अखिलेश यादव आए थे गौरी शंकर मंदिर में। पहली बात तो ये बता दूं, उन्हें पूजा पाठ की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यहाँ पे लेकर आए, वो बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले गए। और जिस तरह से आज सफाई यहाँ हो रही गौरी शंकर मंदिर से, वैसे उनकी कन्नौज से साफ सफाई करके सपा की सफाई हो जाएगी। परिसर को धो देंगे। याद रखे बीजेपी, आज तुमने परिसर धोया है, जनता तुम्हें वोट डाल डाल करके ऐसा धोएगी कि दोबारा नहीं लौटोगे। नमस्ते। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में सरगर्मियां बहुत तेज हैं। एक दूसरे पर आरोपों को लेकर के कई नेता विवादों में फंसे नजर आ रहे हैं और ऐसा ही माहौल है कन्नौज को देखा गया। कन्नौज में जिस प्रकार से अखिलेश यादव चुनाव में दर्शन करने गए एक मंदिर में, और मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वो वहां से निकले तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उस मंदिर परिसर को गंगाजल से धुल दिया गया और ये कहा गया कि उस मंदिर परिसर में उनके साथ कई सारे मुसलमान घुस गए होंगे, कई सारे ऐसे लोग घुस गए होंगे जो चप्पल अपना बाहर नहीं उतारे होंगे। इसी कारण से उस मंदिर परिसर को धोया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के अभी हम यहाँ पर लखनऊ में उपस्थित हैं और लखनऊ की जनता से जानेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के। दादा जी, क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को भी धुलवाया था, सुने होंगे आप। तो मंदिर का मामला है, ये सब तो केवल धर्म पे ले जाना चाहते हैं। चुनाव जो है विकास पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, गरीबी बेबसी लाचारी को हटाने के लिए होना चाहिए, न कि इस धार्मिक मुद्दे पे जो है ये करके और जनता को परेशान किया जाए, ये गलत है। और आदरणीय अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की बात है तो उसका क्लियरिफाई जवाब देना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ये जबरदस्ती का ये लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं मंदिर धुल के और पिछड़े वर्गों को अपमानित कर रहे हैं, जो भी है। क्योंकि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। क्या हम लोग नहीं हिंदू हैं? क्या हम सनातनी नहीं हैं? हम सारे धर्मों का मानते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चूंकि ये देश बहुत बड़ा है, भारत के लोग बहुत ही समझदार लोग थे, लेकिन अब जो जिस तरह की बात हो रही है ये तो बहुत ही गिरावट की तरफ लोग ले जा रहे हैं और सनातन धर्म का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। स्वयं जिन लोगों को पालन कराना चाहिए वही सनातन धर्म का अपमान करा रहे हैं। उनको जो है कोई चरित्र निर्माण की बात नहीं कर रहा, कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा। बस कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद, कहीं हिंदू कहीं मुसलमान का जो है वो करके प्रोपेगेंडा फैला के वोट लेना चाहते हैं। जनता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। जनता के बारे में 10 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने एक कानून लाया इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें कहा कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है हम किससे ले रहे हैं, बीफ कारोबार से ले रहे हैं कि किस पूंजीपति से ले रहे हैं। और उसके यहाँ ईडी सीबीआई की जांच करा के 4 दिन बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, भाजपा का लिया, तो उसको नहीं बताया। पहले कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, पाई पाई का हिसाब दूंगा। तो वो पाई पाई का हिसाब देने के लिए उन्होंने प्रायोजित भ्रष्टाचार कर लिया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया, इनकम टैक्स लॉ में संशोधन किया। अब किससे कितना चंदा ले रहे हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आप बताइए, एक तरफ जनता से कहते हैं ऑनलाइन पैसा इधर से उधर करो और अपना जो है पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा ले रहे होते, प्रायोजित भ्रष्टाचार है। जनता में प्रधानमंत्री जी की साखगिरी है और जनता जरूर 2024 में इसका जवाब देगी। जनता जवाब देगी। दादाजी, कैसे देखते हैं अखिलेश यादव जी एक मंदिर में गए दर्शन करने, उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस मंदिर को धुल दिया गंगाजल से? हाँ, तो इनके जितने भाजपाई हैं ये सब पवित्र हैं, बाकी सब अपवित्र हैं। दरअसल यही है भारतीय, यही है हिंदुस्तानी, यही है देशभक्त। बाकी सारी पार्टियां चोर गद्दार बकार हैं, सुअर हैं, सब कुछ है उनके लिए। अब ये इस नीचता पे उतर आए। कोई मुसलमान जाता था तो करते थे तो बात समझ में आती थी। अब कोई अपना हिंदू भाई भी जाएगा तो ये वहाँ पे गंगा जल से धोएंगे। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ कई सारे मुसलमान घुस गए होंगे, कई सारे ऐसे लोग घुस गए होंगे जो चप्पल बाहर नहीं उतारे होंगे। अब पता नहीं क्या क्या करते हैं ये पंडित समाज के जो लोग हैं, जो कहते हैं कि गौ हत्या करते हैं। ये खुद साले मीट खाते हैं, बकरा और मुर्गा सब खाते हैं दबा के और पीते हैं। तो इसको कहाँ कहाँ तक आप देखोगे? ये किसी का जाति सवाल है, किसको क्या पसंद है वो खाएगा और किसको कहाँ जाना है, किस धर्म स्थल पर जाना वो जाएगा। आप धराधर बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूँगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी कहता है, अभी एक कल परसों का बयान है
कई बयान आ रहे हैं इधर। एक बयान उसमें यह है कि कांग्रेस आई तो आपकी 2 भैंसें होगी तो 1 भैंसे छीन लेगी। आज 3rd राउंड हो गया है। अब कल फिर कहीं बौखला के ये ना कह दे क्या मुसलमान भाइयों, अगर 2024 में कांग्रेस आ गई तो आपकी 4 बीवियों में से 3 बीवियां जब्त कर ली जाएंगी, क्योंकि मोदी का मानसिक संतुलन खो चुका है। बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है नरेंद्र मोदी। अनाप शनाप बोलेगा, इसलिए जैसा नेता इनका मुखिया वैसे इनके कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के जाने पर मंदिर धो रहे हैं। अखिलेश जी आप जानते हैं किस समाज से आते हैं? भगवान कृष्ण के वंशज हैं वो। समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा अपमान है भगवान कृष्ण का भी। वो कृष्ण के वंशज है, कंस के वंशज नहीं है। नरेंद्र मोदी है कंस का वंशज। ये बाबा लोग जैसे हैं, ये लोग कंस का वंशज हैं। अखिलेश यादव जी कृष्ण वंशज में पैदा हुए हैं, कृष्ण वंशज के हैं। उनका अपमान देश की जनता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिस दुष्ट ने ये बात कही है उसको सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाना चाहिए। दादा जी, मंदिर परिसर धो देना किसी नेता या किसी जनता के जाने से, उसके बाद उस मंदिर परिसर को धोना सही या गलत? क्या करें? अखिलेश यादव एक मंदिर में गए कन्नौज में, उसके बाद उन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उस मंदिर परिसर को गंगाजल से धो दिया। कहा कि उनके साथ कई सारे मुसलमान घुस गए थे, कई सारे ऐसे लोग घुस गए थे जो चप्पल बाहर नहीं उतारे थे। ठीक किए कि नहीं? ऐसा है, वो गंगा जल से नहीं धोया, नरेंद्र मोदी के पेट से जो निकला उससे धोया। नरेंद्र मोदी का पेट सबसे बड़ा समुद्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है, और उस भ्रष्ट पेट में जो घुसेगा सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे जो हो, मैं अपने हिसाब से, अपने विचार से और स्नेह जो मैं देख रहा हूं, समूह जो देख रहा हूं जनता का, ये मुझे लगता है कि वाकई में इस बार परिवर्तन होगा और नरेंद्र मोदी समुद्र के पार जाएंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि मंदिर परिसर धोना क्या हुआ, उचित या गलत? ये बहुत बहुत बड़ा गलत काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर जब बनाता है, मंदिर बनाता है जिसको आपने शूद्र कहा है, और जब वो मंदिर बनाता है तो मंदिर में घुसने क्यों नहीं पाएगा? जरा हमको बताइए। और माननीय अखिलेश जी कृष्ण वंशज के हैं, यदुवंशी हैं। यदि ऐसा किया है तो देश के लिए बहुत बड़ा विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये गंगा से बड़ा कोई नहीं है। उसके बाद यही पानी गंगोत्री में जाता है और फिर यही पानी समुद्र में जाता है। समुद्र जाता है तो सबको ये लपेट लेता है। ऐसा नरेंद्र मोदी जी को कहना या वहाँ के जो कार्यकर्ता किए हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय और गलत किया है। अन्याय है और गलत है, ऐसा इनका कहना है। और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे सर, बात करेंगे, बताएंगे। मंदिर परिसर धोया गया, उस पेट नहीं सही, आज पेट में दर्द हो रहा है, गैस बहुत बनी है। इस पर कुछ कहना? नहीं ये मंदिर परिसर पर कुछ कहेंगे? मंदिर परिसर को धो दिया गया अखिलेश यादव जी के जाने के बाद, दर्शन करने के बाद। बड़ा हमको तरस आती है इन तत्वों पर। हिंदू भी, राम भी। अब हिंदू और राम तो इन लोगों से सवाल जरूर पूछिए कि अखिलेश यादव हिंदू हैं कि नहीं। अखिलेश यादव अगर हिंदू हैं तो राम का दर्शन करने का उन्हें अधिकार है। वैसे दर्शन तो हर जितने लोग, जितने धर्म को मानने वाले हैं, जो जिसमें जिसकी आस्था है, सबको हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारा में, हर जगह जाना और दर्शन करना, ये संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का। लेकिन अब अखिलेश यादव दर्शन कर लिए, वो मंदिर नापाक हो गई। जब तक इनकी दुकान चलती रही, जब ये दर्शन करते रहे, मैं बार बार आपके चैनल पर कहा हूं कि इनका राम अलग है साहब। पूरे हिंदुस्तान की जनता का, जितने मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं,
उनका राम एक है, इनका राम अलग है। हमारे राम को, जिस राम को हमारे चारों शंकराचार्य ने महिमा मंडन किया, अब वो शंकराचार्य के मुताबिक हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करते हैं। मैं उसमें आस्था रखता हूं। आज जो मैं आपका चैनल पर डिबेट कर रहा हूं, ये राम बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। बगैर उसके मर्जी का मैं नहीं बोल सकता। जब वो बुलवा रहा है तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन इनके शंकराचार्य भी अलग है, इनके राम भी अलग है, ये अलग के हिंदू भी हैं। ये हम लोगों को हिंदू नहीं मानते, इसलिए कि इन लोगों में जब हम लोग चले जाएं तो हिंदू, आज जब हम लोग विपक्ष में खड़े हो जाएं, जब हम सवाल पूछना शुरू कर दें, तो हम लोगों को ये कौन धर्म का अनुयायी मानते हैं, ये तो आज तक हमको पता नहीं। लेकिन उनका राम से कोई लेना देना नहीं। मंदिर परिसर में जो धोला गया वो गलत हुआ ना। देखिए, जिन चिरागों में तयशुअब का धुआं उठता है, उन चिरागों को बुझा दो कि उजाला हो जाए। ये फिरका परस्ती ताकतें हैं, ये हमेशा आवाम के सोच के साथ खेलती है, ये हमेशा आवाम के संस्कृति के साथ खेलती है, ये हमेशा आवाम के संविधान के साथ खेलती है, ये जंत्र तंत्र के विधि विधान के साथ खेलती है। ऐसे तत्वों पर चूंकि कुदरत एकदम अब परीक्षा लेना शुरू कर दी है। आज यूपी के 10 सीटों में चुनाव हुआ है, शायद एक सीट भारतीय जनता पार्टी को इसमें मिले, एक सीट। वैसे वो मिलना नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कभी कभी कोयला के खदान में सोना भी पाया जाता है। अगर ये एक सीट पा गई तो एक सीट पाई। अब पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 17 सीट है जो चिन्हित है। 17 सीट इसको पाना है, 143 सीटों में सिमट कर रहना है। अब 2024 में भारत का संविधान को स्वतंत्र करना है। यही ये व्यवस्था है, यही देश की आवाम चाहती है, यही देश का नौजवान चाहता है, यही देश की महिलाएं चाहती है, यही देश का बेरोजगार चाहता है। चूंकि रोजगार का सृजन का सवाल है, हमने पूछा तो 80 का 80 कह रहे हैं ना, 400 पार कर रहे हैं। असल में इन गिनती देखिए, ये जीस यूनिवर्सिटी 17 कह रहे हैं, मतलब कोई मतलब दोनों बीच में अंतर देख रहे हैं कितना है? हम देख रहे हैं। वो 400 सीट जानते हैं कहाँ है? 400 पेट्रोल पार वाला रेट है, 400 सरसों का तेल पार वाला रेट है, 400 जो पार आप देख रहे हैं वो सिस्टम को बेचने वाला रेट है, सारा आवाम के भविष्य को तार तार करने वाला है, समाज में नफरत की आग लगा करके देश को जलाने वाला है। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रैली देख लीजिए। प्रधानमंत्री के कुर्सी में 2-2, 3-3 हजार लोग आ रहे हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी है। वोटवा कौन देगा आपको? वोट तो आपके विरोध में खड़ा है, वोट तो आज संविधान बचाने में खड़ा है, वोट आज सिस्टम को बचाने में खड़ा है, नौजवान जो है रोजगार के लाइन में खड़ा है, गरीब जो है 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लाइन में खड़ा है। आपकी उपलब्धि तो यही है ना साहब। तो कहने का मेरा मतलब कि इनके नौटंकी में मत आइए, रिजल्ट देखिएगा। 143 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब 143 में कहां तक गिर जाती है, उस निचला सतही का मूल्यांकन करिएगा। वैसे इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, ये आपको पता चल जाएगा 12 बजे 4 तारीख को बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जय हिंद।
ठीक है, देख सकते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसे इनका दावा है। वही भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को 143 में समेटने की बात कर रहे हैं। बाकी पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या अखिलेश यादव के मंदिर जाने के बाद मंदिर परिसर को धोना सही है या गलत है, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ जो तर्क दिया जा रहा है कि उनके साथ कुछ मुसलमान और कुछ ऐसे लोग जो चप्पल नहीं उतारे थे वो लोग अंदर चले गए, इस कारण से गंगाजल से मंदिर परिसर को धोया गया, ये तर्क कितना सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए लखनऊ वाले।